स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। फोर्थ टाइप चल रहा है हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट का। तो फोर्थ पॉइंट टाइप है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो डिटेल्ड एस्टीमेट का यह टाइप है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो इस लेक्चर में हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट कब निकालते हैं, किस कंडीशन में निकालते हैं, तो ये सब कुछ देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिस इज अ डिटेल्ड एस्टीमेट। इसे हम क्या कहते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट भी कहते हैं, क्योंकि डिटेल्ड एस्टीमेट का ही टाइप है, इसी का ही इस्तेमाल करके हम डिटेल्ड एस्टीमेट निकालते हैं। एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन सेफ कंडीशन। हम क्यों प्रिपेयर करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, नाम से ही पता चलता है, क्योंकि जो भी हमारा वर्क हो या मान लो बिल्डिंग है हमारी, तो उस बिल्डिंग का रिपेयर वर्क जो भी होता है या मेंटेनेंस, जैसे हम बाइक का मेंटेनेंस या छोड़ दो से रिपेयर और मेंटेनेंस मीन्स मान लो हमें बिल्डिंग का जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है, मेंटेनेंस द स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हम जो भी वर्क करते हैं, या उसे प्रॉपर ऑर्डर या सेफ कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन में वो रखने के लिए या सेफ कंडीशन में रखने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं, तो उसका एस्टिमेशन जब भी हम निकालते हैं तो उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉर XYZ बिल्डिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस एज कलरिंग, लीकेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट। तो समझ में आया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कौन कौन से वर्क आते हैं। कलर करना है बिल्डिंग का, क्योंकि जो भी कलर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, या जो भी उसका इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमें बिल्डिंग को प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए एक पीरियड होता है, उस पीरियड में 6 मंथ का हो या 12 मंथ का हो या 1 साल का हो या 2 साल का हो, तो उस आफ्टर सम पीरियड हमें बिल्डिंग को पूरा का पूरा कलर करना पड़ता है। और लीकेज मीन्स मान लो हमारा टैंक है, अगर वो 1 ईयर या 2 ईयर के बाद में अगर उसमें कोई लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है, या हमारे कुछ जो भी प्लम्बिंग वर्क होता है तो उसमें भी लीकेज हो जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए उसे जो भी हम एस्टिमेट बनाते हैं तो उसे रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट कहते हैं। या कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज या मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट। तो बड़े बड़े बिल्डिंग में भी लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट का मेंटेनेंस करने के लिए हमें एक कॉस्ट लगती है। तो उसका जो भी एस्टिमेट होता है, जिस प्रकार से भी हम एस्टिमेट निकालते हैं इन सभी वर्क का, तो उसे हम रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट कहते हैं। फॉर एनुअल रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग 1 to 1.5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट के लिए हम कितने कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, 1 to 1.5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। समझ में आया। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट, अगर मान लो हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट हुए 1 करोड़ हमारी कॉस्ट है, तो उसमें से 1 to 1.5% मीन्स 1 लाख या 1.5 लाख हम रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया। और फोर्थ पॉइंट हमारा, दिस एस्टिमेट may be on the basis of time of repair for 6 or 12 months। तो इस एस्टिमेट का पीरियड होता है, क्योंकि मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस हम या मान लो 6 मंथ में करते हैं। कुछ बिल्डिंग में 6 मंथ में होता है, कुछ बिल्डिंग में 12 मंथ में होता है। जिस प्रकार से मान लो हमारा जो भी हाउस होता है या हम जो भी जिसमें घर में रहते हैं, तो हम कलरिंग कब करते हैं, ज्यादातर कंडीशन में हम 1 साल में एक बार ही करते हैं, 1 ईयर में एक बार, या कुछ लोग तो 6 मंथ में ही करते होंगे, या कुछ 2 इयर्स में करते होंगे, अकॉर्डिंग टू ओनर उस हाउस का, तो उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो सेम इसी टाइप में भी रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेशन का पीरियड होता है 6 मंथ या 12 मंथ में। तो इस प्रकार से हम रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। किस कंडीशन में, जो भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस और रिपेयर होता है उसके लिए हम रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट रखते हैं, और उसके लिए कितना %
रखते हैं हम 1 to 1.5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होती है बिल्डिंग की, तो उसमें से हम 1 to 1.5% रखते हैं। तो ये हो चुका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे रिनोवेशन एस्टीमेट। तो ये भी सेम इसी टाइप में ही होता है। फोर्थ जो हमने देखा ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, ये भी उसी में ही मोड़ता है, मीन्स सेम उसी जैसा रहता है। रिनोवेशन मीन्स कुछ नया करने के लिए। तो देखते हैं रिनोवेशन एस्टीमेट क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। तो ये भी डिटेल्ड एस्टीमेट का टाइप है। फॉर प्रिपेयर्ड फॉर रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, बंगलोज, फ्लैट एंड रो हाउस। रिनोवेशन, हमारे बिल्डिंग का अगर रिनोवेशन करना है तो हम रिनोवेशन एस्टिमेशन का यूज करते हैं। एनी स्ट्रक्चर नीड मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग आफ्टर सम ईयर्स ऑफ यूज। तो यहाँ पर रिपेयर और मेंटेनेंस कहा था, एक सम पीरियड था, छोटा पीरियड था यहाँ पर 6 और 12 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर। तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण स्ट्रक्चर का ही रिपेयर हम करते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? स्ट्रक्चर नीड्स मीन्स जो भी हमारी बिल्डिंग होती है या जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, तो उसका भी हमें रिनोवेशन करना पड़ता है आफ्टर सम ईयर्स। मान लो 50 ईयर्स बाद या 60 ईयर बाद हमें उसमें उस स्ट्रक्चर का रिनोवेशन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम रिनोवेशन एस्टीमेट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी टाइप होते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार सभी टाइप एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमने टाइप देखे एस्टिमेशन के, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट देख लिया, उसके बाद डिटेल्ड एस्टीमेट देख लिया। तो डिटेल्ड एस्टिमेशन में हमने जो भी टाइप देखे वो हमने एक एक करके वो सभी देख लिया। सबसे पहले हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट देखा, कब प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट देख लिया। उसके बाद हमने थर्ड टाइप देख लिया, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। उसके बाद हमने देखा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, और उसके बाद जो लास्ट था हमारा रिनोवेशन एस्टीमेट। तो इस प्रकार से डिटेल्ड एस्टिमेशन के जो भी टाइप होते हैं वो सब कुछ हमने देख लिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।